नमस्कार। आज हम एक बहुत ही लंबी, एक अविश्वसनीय यात्रा पर चलने वाले हैं, सीधे समय की शुरुआत में। हम बात कर रहे हैं 13.8 अरब साल पहले की, ये समझने के लिए कि ये सब कुछ, ये तारे, ये आकाशगंगाएं और हाँ, हम खुद आखिर अस्तित्व में आए कैसे। ये सिर्फ कहने के लिए कोई खूबसूरत लाइन नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। असल में यही एक विचार हमारी पूरी कहानी का सार है, यानी ब्रह्मांड में होने वाली बड़ी से बड़ी घटनाओं और हमारे अपने वजूद के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे और आकाशगंगाएं हैं, वो बस एक छोटे से बिंदु से कैसे शुरू हो सकता है। इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमें समय के बिल्कुल पहले पल में वापस जाना होगा। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने हर चीज को जन्म दिया, यानी कि बिग बैंग। देखिए, जब हम बिग बैंग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक जोरदार धमाके की तस्वीर आती है ना? पर यह एक आम गलतफहमी है। सच तो यह है कि यह अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि यह तो खुद अंतरिक्ष का ही फैलाव था। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं फैल रहा है, बल्कि स्पेस का हर एक हिस्सा हर दूसरे हिस्से से दूर जा रहा है। और यह फैलाव ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। आप सोचिए, एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से में ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे साइज से बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। पहले 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु नाभिक बन गए, और फिर लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि रोशनी यानी लाइट पहली बार आजादी से ट्रैवल कर सकी। बस यहीं से आगे की हर चीज के लिए मंच तैयार हो गया। और सुनिए, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, इसके पीछे जबरदस्त सबूत है। हम देखते हैं कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। हम बिग बैंग की बची हुई गर्मी को भी महसूस कर सकते हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। और शुरुआती ब्रह्मांड में तत्वों का जो मिश्रण था, वो ठीक वैसा ही है जैसा कि थियरी बताती है। तो सवाल यह है कि इन शुरुआती कुछ मिनटों में ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से था। सोचकर देखिए, पहले कुछ मिनटों के लिए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसी तारे के सेंटर से भी ज्यादा गर्म और घना था। ये एक तरह की कॉस्मिक भट्टी थी, जहां हर तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था और पहले तत्व बन रहे थे। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, सिंपल ब्रह्मांड बनाया। ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ 2 सबसे हल्के तत्वों से बना था, हाइड्रोजन और हीलियम। बस आज हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारे अंदर का कार्बन, सांसों में ऑक्सीजन, हमारे खून में लोहा, इन सब को बनने के लिए पहले सितारों का जन्म और फिर उनकी मौत जरूरी थी। तो जब ये शुरुआती पदार्थ बन गया, उसके बाद ब्रह्मांड एक तरह के अंधकार युग यानी डार्क एजेस में चला गया, पहली रोशनी दिखने से बहुत पहले। अब इस अंधेरे को भेद कर देखने के लिए हमें एक टाइम मशीन की जरूरत थी, और 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ठीक यही काम करता है। ये इतनी दूर तक देख सकता है कि हमें समय में वापस ले जाता है, हमें ब्रह्मांड के उस दौर को दिखाता है जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी आकाशगंगाओं के होने की पुष्टि की है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। ये खोजें ब्रह्मांड के विकास के बारे में हमारे मौजूदा मॉडल्स को सीधी चुनौती दे रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वैज्ञानिकों की हैरानी को दिखाता है। वेब टेलीस्कोप की खोजों से पता चल रहा है कि शुरुआती ब्रह्मांड हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल और विकसित था, और इसी वजह से हमें अपनी समझ पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जैसे ही पहले सितारे और आकाशगंगाएं बनी, उनके विकास ने ब्रह्मांड की कुछ सबसे रहस्यमयी और चरम चीजों को भी जन्म दिया, और वो हैं ब्लैक होल्स। होता यह है कि जब बहुत विशाल तारे मरते हैं, तो वो एक ऐसी चीज को जन्म देते हैं जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो स्पेस और टाइम यानी वास्तविकता के ताने बाने को ही मोड़ देती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि एक विशाल तारे का पूरा वजन एक बहुत ही छोटे, असीमित रूप से घने बिंदु में सिमट जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। किसी ब्लैक होल को हम 3 मुख्य हिस्सों से समझ सकते हैं। सबसे पहले केंद्र में है सिंगुलैरिटी, जहां सारा मास केंद्रित होता है। फिर है इवेंट होराइजन, मतलब वो बाउंड्री जिसके पार जाने के बाद वापसी नामुमकिन है। और फिर है अक्रीशन डिस्क, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई बेहद गर्म गैस और धूल होती है। वैसे सारे ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा है। एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जो एक तारे से बनते हैं,
और दूसरे होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में भी, और इनका वजन तो अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। अब सोचिए, जब ब्लैक होल जैसी विशाल चीजें आपस में टकराती हैं तो वे स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें पैदा करती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं और अपने साथ उस विनाशकारी घटना की जानकारी लेकर आती हैं। ये हमें ब्रह्मांड को सुनने का एक नया तरीका देती हैं। इस विचार को हकीकत बनने में पूरी एक सदी लग गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी और लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार सीधे तौर पर इसकी पुष्टि की। इस खोज ने ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। तो विस्तार, संलयन और पतन की ये जो इतनी बड़ी कहानी है, इसका आखिर हमसे क्या लेना देना है? असल में लेना देना बहुत गहरा है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी हर वो तत्व जिससे हम और हमारी दुनिया बनी है, वो अरबों सालों के दौरान सितारों के अंदर बना है। ये टेबल दिखाता है कि हम ब्रह्मांड से कितने जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में जो कार्बन है वो मरते हुए तारों में बना था। हमारे खून में जो लोहा है वो विशाल तारों के विस्फोट से आया, और हमारे गहनों में जो सोना है वो न्यूट्रॉन तारों के टकराने से बना। हम सचमुच सितारों की धूल से बने हैं। तो ब्रह्मांड ने हमें जीवन के लिए जरूरी चीजें दी, पर हर नई खोज के साथ हम इस विशाल, लगातार बदल रही कहानी में अपनी जगह को समझने के और भी करीब आते जा रहे हैं। ना जाने ये हमें और क्या क्या दिखाने की तैयारी कर रहा है।